हमारे वृंदावन में एक संत हुए, बड़े सीधे सरल। गुरुजी के पास गए और गुरुजी से जाकर के कहा, गुरुजी कुछ आज्ञा दो। तो गुरुजी इतने व्यस्त थे, कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। वो बार बार, गुरुजी कुछ आज्ञा दो, गुरुजी कुछ आज्ञा दो, गुरुजी कुछ आज्ञा दो। तो खींच करके गुरुजी ने गुस्से में आकर के कहा, चला जा यमुना पार भांडीर वन चला जा, और वहां जाकर तक युगल नाम गाना जब तक ठाकुर जी आ ना जाए। लेकिन गुरु में ऐसी निष्ठा, तुरंत चले गए, यमुना जी पार करके भांडीर वन पहुंचे। और कितने दिन उन्होंने तप किया? 12 वर्ष तक राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। 12 वर्ष बाद तभी क्या देखते हैं, आहा, युगल सरकार प्रकट हो गए, श्री किशोरी जी प्रकट हो गए, ठाकुर जी प्रकट हो गए। असली बात तो अब सुनो। 12 साल बाद ठाकुर जी प्रकट हो गए। ठाकुर जी प्रकट होके बोले, भैया हमको आए हुए आधा घंटा हो गया, तुम खड़े खड़े केवल मुस्कुरा रहे हो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? 12 साल हमारा नाम जप करके प्रकट किया, कुछ बोलो तो वो क्या बोलते हैं, बोले गुरु जी ने ये नहीं बोला था कि ठाकुर जी प्रकट हो जाएं तो उनसे ये बात करना। गुरु जी ने कहा था केवल ठाकुर जी को प्रकट कर दो। अब मैं वापस जा रहा हूं, गुरु जी से पूछ के आता हूं आपसे क्या बोलना है। किशोरी जी, उन्हें कितना सीधा है, साक्षात परमात्मा खड़े हैं, अब ये पूछने जा रहा है गुरु जी से कि गुरु जी उनसे क्या बोलूं। लौट करके गए, ठाकुर जी बोले हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, जाओ गुरु जी से पूछ के आओ। यमुना जी पार करके वृंदावन आए। वृंदावन आकर के गुरु जी से बोले, गुरुदेव ठाकुर जी मिल गए। गुरुदेव बोले, पहले तो ये बताओ तुम कौन हो? आप भूल गए मुझे? अरे बताओ तो कौन हो? बोले 12 साल पहले आपके चरण पकड़े थे मैंने, मुझे कुछ आज्ञा दे दो, आज्ञा दे दो, आज्ञा दे दो, आज्ञा दे दो। अच्छा अच्छा, हाँ एक दिन कोई उत्सव में तुम पीछे पड़ गए थे हमारे। बोले हाँ मैं वही हूं। तो आपने कहा था भांडीर वन में जाकर के युगल नाम करो। गुरुजी 12 साल तक युगल नाम किया, जटा जूट निकल आई, दाढ़ी निकल आई। अच्छा अब क्यों आए हो? ठाकुर जी प्रकट हो गए, खड़े खड़े पूछ रहे हैं कि हमसे बात करो। तो मैंने कहा गुरु जी से पूछ के आता हूं, क्या बात करूं? गुरु जी बोले, हैं ठाकुर जी प्रकट हो गए? बोले हाँ, कैसे हैं ठाकुर जी? अब गुरुजी आपको मैं क्या बताऊं, आप मेरे संग चलो, दर्शन कर लो। गुरुजी बोले चलो। यमुना जी पार करके भांडीर बन गए तो क्या देखा, सुंदर पेड़ के नीचे झूला लगा था, किशोरी जी झूल रही हैं, ठाकुर जी झुला रहे हैं, दोनों उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। गुरुदेव ने दर्शन किया, देखते ही शिष्य को अपने हृदय से लगाया। बोले भैया धन्य है, मैंने तो तेरा नाम भी नहीं पता मुझको, मैं तुझे जानता तक नहीं, एक सामान्य सी मैंने आज्ञा दी और तो उस आज्ञा से तूने ठाकुर जी प्रकट कर लिया। गुरुजी वो सब बात की बात है, पहले ये बताओ, ये यूं पूछ रहे हैं हमसे बात करो, मैं क्या बोलूं ये तो बता दीजिए। मतलब मैं अपने मन से कुछ नहीं बोलूंगा, आप जो कहोगे वो बोलूंगा। गुरुदेव बोले इनसे कहो तेरा और तेरे गुरुजी का दोनों का उद्धार करके अपने संग निकुंज ले चलें। तब उसने कहा, हे ठाकुर जी, मेरे पे और मेरे गुरुदेव दोनों पे कृपा करके हमको निकुंज ले चलो। प्रियालाल जी दोनों ने उनको हृदय से लगाया और अपने निकुंज में लेकर के प्रस्थान कर गए।